हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। यहाँ पे पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र जिसे हम बोलते हैं, और ये बायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर एग्जाम के अंदर, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे पटवार का हो, चाहे पुलिस का हो, हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से पूरी चांस बनते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। गाइस, अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखते हो तो आपका एक जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। पहले हम थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस सेट रखा है जिसमें मैंने रखे हैं क्वेश्चंस, और ये वो क्वेश्चंस रखे हैं जो पिछले एग्जामों में बार बार रिपीट हुए हैं। उन इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं उन क्वेश्चंस को रखा है। बट पहले हम पढ़ेंगे थ्योरी सेक्शन ताकि आपको एक एक चीजें समझ आ जाए और आंसर देना आपके लिए बहुत आसान हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अब यहाँ पे चलो एक चीज मेरे को बताओ, यह बात उत्सर्जन तंत्र की हो रही है, तो उत्सर्जन तंत्र के बारे में क्या समझते हो? कहने का मतलब इसकी डेफिनेशन बताइए, क्या होती है इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। तो देखो, उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो नॉर्मली हम बात करते हैं तो जो उत्सर्जन तंत्र जो होता है वो जीवों के शरीर से जो भी वेस्टेड मटीरियल होता है, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इनको बाहर निकालने की का काम करता है। और ये जो बाहर निकालने का काम करता है, इसी क्रिया को हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखिए, अब हमें पता होना चाहिए कि जो ये उत्सर्जन तंत्र जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके पार्ट क्या है, किन किन चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पार्ट हैं किडनी, स्किन, लीवर और लंग्स। तो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे किडनी के, देखो किडनी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से, स्किन के बारे में पढ़ेंगे, लीवर के बारे में पढ़ेंगे और लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। एक एक चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर कराई जाएगी। तो गाइस, सबसे पहले हम पढ़ते हैं किडनी के बारे में। आप देख सकते हो किडनी की बात करें तो कुछ इस प्रकार की दिखती है किडनियाँ। और हम सभी को पता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक पेयर यानी एक जोड़ा किडनी होती है, और एक जोड़े में कितनी किडनियां होती है? 2 किडनियां होती है। तो सबसे पहले एक चीज मेरे को बताओ, जो ये किडनी की बात हो रही है तो किडनी का भार कितना होता है? गाइस, आपसे पूछा जाए किडनी का भार तो आप कहोगे 140 ग्राम। 140 ग्राम क्या होता है? किडनी का वेट होता है, भार होता है। और एक पेयर में 2 किडनियां होती है। और जो ये किडनी जो है ना, इसका जो आउटर पार्ट होता है ना, भार की जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं मेडुला। ये चीजें भी यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके अलावा मनुष्य के उत्सर्जन अंगों में जो ये किडनी है ये मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो, जो किडनी है, प्रत्येक मानव में जो किडनी होती है, इसकी देखो शेप जो है, शेप कैसी होती है? सेम के बीज की जैसी इसकी शेप होती है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। और इसकी लंबाई कितनी होती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसका जो वेट है, वजन जो है, भार है, वो बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है कि जो बाईं किडनी होती है वो हमेशा दाईं किडनी की तुलना में ऊंचाई पर होती है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये है लेफ्ट किडनी और ये है राइट किडनी। तो आप देख सकते हो राइट किडनी थोड़ा नीचे है और लेफ्ट किडनी जो है ये थोड़ा ऊपर है। तो ये हमेशा ऐसा ही होता है कि जो लेफ्ट किडनी है वो दाएं की तुलना में ऊपर होती है। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखो, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि किडनी, नोट कीजिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो किडनी है वो सबसे ज्यादा जो रक्त नलिकाएं होती है, ब्लड वेसल्स, इनसे मिलकर बनी होती है। अब ये कितनी ब्लड वेसल से मिलकर बनी होती है? तो आप कहोगे 1,30,00,000। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, 1,30,00,000, 1,30,00,000 रक्त नलिकाएं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लड वेसल्स, इनसे मिलकर बनी होती है किडनी। और जो ये इनसे मिलकर जो ये किडनी बनी होती है इसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि किडनी की इकाई क्या है, वर्किंग यूनिट पूछे, तो आप कहोगे नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो किडनी की वर्किंग यूनिट होती है। तो ये भी हमने देख लिया। और ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो किडनी है इसका भारी भाग जो होता है वो होता है कॉर्टेक्स। ये आप देख सकते हो, ये भारी भाग क्या होता है? कॉर्टेक्स होता है। और जो ये अंदर वाला पार्ट होता है ये होता है मेडुला। अब यहाँ पे देखिए, इसकी बात करें तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि जो किडनी है वो लगभग 1,30,00,000 रक्त नलिकाओं से मिलकर बनी होती है, जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। और जो नेफ्रॉन है वो किसकी वर्किंग यूनिट है? किडनी की वर्किंग यूनिट है। तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई।
अब गाइस किडनी का काम क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जो किडनी होती है वो हमारे ब्लड जो होता है, रक्त होता है, इसके प्लाज्मा को छानकर शुद्ध यानी प्योर करने का काम करती है। और इस प्रोसेस को कहा जाता है डायलिसिस। क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है। और शरीर में सबसे ज़्यादा जो ब्लड सप्लाई किया जाता है ना, वो किडनी को किया जाता है। गाइस एक चीज़ आप नोट कीजिए कि किडनी जो है ये एक दिन में 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है। अगर आपसे पूछे कि किडनी एक दिन में कितने लीटर ब्लड को फिल्टर करती है, तो 180 लीटर। 180 लीटर रक्त जो है इसको फिल्टर करती है किडनी। और इसमें से डेली की डेली रोजाना 180 लीटर ब्लड जो फिल्टर होता है, इसमें से 1.45 यानी कि 1.45 लीटर क्या बनता है? यूरिन बनता है, डेली की डेली मूत्र बनता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि डेली की डेली हमारे शरीर में कितना मूत्र बनता है, तो 1.45 लीटर आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात हुई यूरिन की, बात हुई है फ्रेंड्स। तो यूरिन की आपको पीएच वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो यूरिन जो होता है इसकी पीएच वैल्यू होती है 6। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। और यूरिन का जो हल्का पीला रंग होता है वो किस कारण होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। यहाँ देखिए इसका काम है वो हम बता ही चुके हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ें बार बार देखने की जरूरत नहीं है। और ये चीज़ें देखो यहाँ पे होता क्या है कि जो अनावश्यक यानी कि वेस्टेड मटेरियल होता है, अनुपयोगी पदार्थ जो होते हैं, उसको जल की कुछ मात्रा के साथ साथ मूत्र के द्वारा इनको बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें भी मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि जो किडनी है वो दिन भर में जो 180 लीटर जो ब्लड होता है, रक्त होता है, इसको फिल्टर करती है। और इसमें से डेली की डेली हमारे बॉडी में जो मूत्र बनता है वो बनता है 1.45 लीटर क्या बनता है? मूत्र बनता है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब यहाँ यूरिन की बात हुई है, तो फ्रेंड्स यूरिन से रिलेटेड फैक्ट्स देखिए। सबसे पहले तो देखो हमको पता है कि यूरिन का जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है। वो किसके कारण होता है? तो ये होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। अब ये यूरोक्रोम के क्या होते हैं? तो यूरोक्रोम की बात करें तो हीमोग्लोबिन के टूटने से बनते हैं। यहाँ पे ये चीज़ मैंने बता दी है कि यूरिन जो होता है इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स? 6 होती है। अब यहाँ पे जो किडनी होती है, किडनी में बनने वाली जो पतरी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ते हैं स्किन के बारे में, पढ़ते हैं त्वचा के बारे में पढ़ते हैं। अब त्वचा की बात करें तो देखो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो त्वचा जो है वो उसमें एक स्वेट ग्लैंड होता है। क्या होता है? स्वेट ग्लैंड होता है। और जो ये स्वेट ग्लैंड होता है ये पसीने को बाहर निकाल कर बॉडी टेम्परेचर होता है इसको मैनेज करने का काम करता है। और मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो कौन है? स्किन। आपको याद रखना है कि कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, तो आप कहोगे स्किन। तो ये सारी चीजें क्लियर होती है। अब यहाँ पे आप पढ़ते हैं लंग्स के बारे में। गाइस लंग्स की बात करें तो सिंपल सी बात है, बस कुछ भी नहीं याद करना है, एक लाइन आप याद कर लीजिए कि लंग्स जो होते हैं, फेफड़े, इनका काम होता है कि मानव शरीर में ये ऑक्सीजन जो है इसको तो अंदर करते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन को तो घोलते हैं, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ गैसेस जो होती हैं इनको शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। बस इतना सा काम करते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में जो मैंने बता दी है। अब पढ़ते हैं अपन लीवर के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। सबसे पहले तो बताओ लीवर का काम क्या होता है। फ्रेंड्स लीवर की बात करें तो देखो नॉर्मली मैं बात करूं तो जो लीवर है वो हमारी बॉडी में अमोनिया और जो प्रोटीन होता है इसकी मात्रा को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अगर हमारी बॉडी में अमोनिया और प्रोटीन की जो मात्रा है वो सामान्य से अधिक हो जाती है, तो उस केस में जो ये लीवर जो होता है वो यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में इनकी मात्रा जो सामान्य से अधिक हो जाती है उसको बाहर निकाल देता है। अब यहाँ पे एक और आपको पता होना चाहिए कि भाई लीवर की बात हो रही है, तो अच्छा मुझे बताइए कि लीवर का भार कितना होता है? वेट की बात करें तो 1400 ग्राम आपको याद रखना है फ्रेंड्स। 1400 ग्राम यानी कि 1400 ग्राम जो है 1400 ग्राम ये वेट होता है किसका? लीवर का। लीवर की बात करें तो देखो लीवर जो है इसमें बाइल जूस है, बाइल जूस भी इसी में बनता है। देखो बाइल जूस जो है कई बार इसका पूछ लिया जाता है किस रंग का होता है, तो हरा पीला क्षारीय द्रव होता है जो कि भोजन को पचाने का काम करता है। बाइल जूस जो है वो फैट को तोड़कर और भोजन पचाता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
तो देखो यहाँ पे अपन ने किया क्या है, जैसा कि मैंने बताया था एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है इसके पार्ट्स कौन कौन से, किडनी हमने पढ़ लिया, स्किन भी पढ़ लिया, लंग्स भी पढ़ लिया और लीवर, ये इसके 4 पार्ट हैं जो हम पढ़ चुके हैं। तो गाइस नेक्स्ट जो वीडियो हम डालेंगे उसमें क्या होगा कि इस टॉपिक के वो क्वेश्चंस को कवर किया है, वो सारे क्वेश्चंस जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए वीडियो को, क्योंकि देखो आप लोगों पे निर्भर करता है गाइस। अगर आप लोगों की तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता है, आप लोगों को जिस भी तरह की वीडियोज़ की डिमांड है आप कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि आप लोगों को डिपेंड करता है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।